हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और उसके लिए आज मैं बना रही हूँ अपने ठाकुर जी को स्नान किस तरीके से कराती हूँ वो वाला ब्लॉग। तो अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो वो भी मुझे सुझाव देना, और अगर मैं ठीक तरीके से कर रही हूँ तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने ये पीतल का एक पात्र ले लिया है जो कि मैंने ठाकुर जी के स्नान के लिए ही रख रखा है अलग से। उसको डेली धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ और उसमें ही स्नान कराती हूँ। तो पहले मैंने ये ठाकुर जी के उसके लिए सांतिया बना दिया, उस पर तुलसी दल रख दिया है। अब ठाकुर जी को बिठा दिया है। तो एक तांबे के पात्र में जल भर के रख लिया था मैंने पहले ही, उसमें गंगा जल मिला लिया है। उससे या तो कोई मंत्र बोलते हुए या राधे राधे बोलते हुए, जो भी आपको आता है गुनगुनाते हुए, आप भगवान का स्नान करा लेती हूँ। मैं तो पंचामृत बना रखा है, पंचामृत से स्नान करा दिया है ठाकुर जी को। और फिर अब सादा शुद्ध जल से स्नान करा दूँगी पंचामृत के बाद। और हाँ, कभी कभी मैं एकादशी को या पूर्णिमा को शंख से भी स्नान करा देती हूँ। उसमें कुछ नहीं ज़्यादा करना होता, शंख को धो के साफ़ जल भर के गंगा जल डाल के और उससे स्नान करा देती हूँ ठाकुर जी का। अब एक ठाकुर जी के लिए साफ़ टॉवल ले रखी है मैंने, उससे एकदम से सूखा करके पोंछ लूँगी ठाकुर जी को। जैसे एक छोटे बच्चे को अपन स्नान कराते हैं, उसको पोंछते हैं। फिर ये एक सुंदर सी पोशाक पहना दिया। आज बुधवार था तो मैंने ग्रीन कलर की पोशाक पहना दी और चंदन अपने हाथ पे ही मैंने थोड़ा सा 2 बूंद जल डाल के चंदन घिस लिया है ठाकुर जी को लगाने के लिए। अब ठाकुर जी को चंदन लगाऊंगी। फिर थोड़ा सा चंदन लगाने के बाद रोली चावल, जो भी मतलब नित्य की पूजा का क्रम होता है वो ही करना है बस, और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, मैंने नहाने के बाद साफ़ कपड़े से पोंछने के बाद ठाकुर जी को थोड़ा इत्र भी लगाया था, जो कि वीडियो क्लिप थोड़ी सी मिस हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने ये ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी की नज़र भी, बलैया भी ले लेती हूँ साथ के साथ। और हाँ, ठाकुर जी को आरसी भी दिखाई जाती है श्रृंगार होने के बाद, तो वो भी मैंने अपने मंदिर में रख रखी है। लेकिन जैसे ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार हो जाता है तो मैं ठाकुर जी को आईना ज़रूर दिखा देती हूँ और फिर फूल चढ़ा के, तुलसी दल चढ़ा के ठाकुर जी की अच्छे से पूजा करके आरती कर लेती हूँ। मेरा तो यही नित्य क्रम है ठाकुर जी को स्नान कराने का। और आप किस तरीके से कराते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है सुबह सुबह का किशमिश का भोग, तो वो भी मैं कभी कभी किशमिश, चिनौरी, मिश्री जो भी होता है उसका ही भोग लगा देती हूँ करके। और ठाकुर जी की मैंने आरती कर ली है। और ठाकुर जी की आरती करने के बाद अब सावन का महीना चल रहा है तो उसके लिए मैंने ठाकुर जी का झूला भी निकाल रखा है, ठाकुर जी की बलैया ले ली है और अब ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे। और हाँ, फिर मैं उस स्नान के जल का क्या करती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो मैं पेड़ों में डाल देती हूँ, तुलसी के पेड़ में नहीं डालती, बाकी का किसी भी पेड़ में डाल देते हैं इस जल को। और फिर ठाकुर जी का खाना का भोग लगा देती हूँ। खाना तैयार है, ठाकुर जी के खाने का भोग लगा देती हूँ। फिर ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए आराम करवाऊँगी। फिर